साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची तुम स्वयं से प्रेम करना सीखो। कौन तुम्हारी निंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, इन बातों को महत्व ना दो, क्योंकि तुम्हें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना है। इन सब बातों पर नहीं जो हमें भटका की ओर ले जाती हैं। मेरी बच्ची, जो लोग तुम्हें ना समझ पाए उन्हें अपने जीवन से दूर करो। जो तुम्हारा महत्व न जान पाए, जिन्होंने कभी तुम्हें उचित सम्मान नहीं दिया, जिन्होंने कभी तुम्हारे सुख दुख का साथ नहीं निभाया, ऐसे लोगों को अपने जीवन में स्थान ना दो। तुम्हारा सच्चा साथी तुम्हारे बाबा के अतिरिक्त और कोई नहीं। वही है जो तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा को समझता है। लोग तो स्वार्थ सिद्धि के लिए बस दूसरों से सेवा लेने में ही लगे रहते हैं। उनका भला हो, उनका कल्याण हो, वे सुख में रहें, और अन्य को दुख हो, तकलीफ हो या परेशानी, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं होता। यहाँ हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा है। वह बाबा के नेक बंदे होते हैं जो दूसरों के दुखों और सुखों की परवाह करते हैं, दूसरों के दुखों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं, हर किसी के लिए सद्भाव रखते हैं। ऐसे लोग इस दुनिया में बहुत कम मात्रा में होते हैं, जो ईश्वर के ही प्रिय बच्चे होते हैं, जो ईश्वर का कार्य करने के लिए ही इस संसार में आए होते हैं, जो अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं और हर तरफ प्रसन्नता, शांति और खुशहाली फैलाते हैं। उनकी ऊर्जा सबको सुकून पहुंचाती है, क्योंकि वे बाबा के बच्चे होते हैं। वे बाबा से जुड़े होते हैं। बाबा ही उनके अंतःकरण में हर पल उस दिव्य प्रकाश के रूप में विद्यमान होते हैं, जो किसी दुखी को देखकर तुरंत उसकी सहायता के लिए दौड़ पड़ता है, जो किसी परेशान को देखकर उसकी परेशानी को दूर करने का हर संभव प्रयास करता है, जो किसी भूखे प्यासे को देखकर जिसके हृदय में दया करुणा उमड़ पड़ती है, और वह अपने सेवा भाव से हर किसी को प्रसन्नता, शांति और सुकून देने का प्रयास करता है। वह ईश्वर के ही प्रिय बच्चे होते हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं। अन्यथा लोग तो एक दूसरे की निंदा और अपने स्वार्थों को पूर्ति करने में ही लगे रहते हैं। उनके लोभ इतने ज़्यादा होते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना धन संग्रह और अपना ही भला अच्छा लगता है, किसी अन्य का नहीं। वह स्वयं को ही बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। दूसरों को आगे बढ़ते देखकर, दूसरों को सफलता पाते देखकर, दूसरों को ज्ञान पाते देखकर उनमें ईर्ष्या उत्पन्न होती है। लेकिन मेरी बच्ची, जो ऐसे लोग अगर तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिले भी हैं, तो वह तुम्हारे किसी ऋणानुबंध के कारण उस ऋणानुबंध को चुकता करके उनसे मुक्त हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी दुनिया सुकून भरी होगी, तुम्हारा जीवन उद्देश्यपूर्ण होगा। बाबा ने जो योजना तुम्हारे लिए बनाई है, भले ही तुम्हारी प्रतीक्षा लंबी है और तुम्हें लगता है कि अभी तुम्हें कोई भी आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही, लेकिन तुम्हारा विश्वास बाबा पर अभी भी है। जिसका विश्वास अटूट होता है, चाहे कितना भी लंबा समय लगे, उसे संघर्षों से जूझ कर वह सफलता, वह शांति, वह प्रसिद्धि, वह प्रसन्नता, वह आरोग्य, वह समृद्धि अवश्य बाबा के आशीर्वाद के रूप में पा लेता है। जो उसी पथ पर चलता रहता है, बिना किसी बेचैनी के, बिना किसी व्याकुलता के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी स्वार्थ के, जो ईश्वर के दिखा मार्ग पर चलता है, उसके लिए बाबा सब संभव कर देते हैं और उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाते हैं, जहाँ वह अपने जीवन को उन ऊंचाइयों पर पाता है जो हर किसी के लिए पाना संभव नहीं होता। मेरी बच्ची, तुम परम सौभाग्यशाली हो, इस बात का तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा। निराश न होना, तुम्हारा भविष्य अत्यंत सुखद है जो मेरे द्वारा लिखा गया है।
और वह लीला जो तुम्हें तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कराने का संकेत देगी शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे जीवन में भी खुशियों के दीप तेरा बाबा अवश्य जलाएगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घ हो। कल फिर आऊँगी साईं चरण में, तब तक के लिए ओम साई राम।